अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, और मैं आपको एक ऐसा आसान सा ट्रिक बताऊंगा जिसमें कि आपको 1 मिनट के कम समय में 1 मिनट से कम समय में आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कर्क रेखा होती क्या है। पृथ्वी के ऊपर 5 ऐसी विशेष अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं जो कि अपने नाम से पहचानी जाती हैं। ये मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से एक विशेष रेखा गुजरती है जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा जो है पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाले आधे भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले आधे भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा का मान होता है 0 अंश। समझ में आ गया। फिर उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। कितने डिग्री पे गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी। उत्तरी क्यों कहा? क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं उसे हम लोग उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और विषुवत रेखा के नीचे जितने भी अक्षांश रेखाएं होती हैं उसे हम लोग दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। समझ में आ गया। 66.5 डिग्री पे एक और रेखा गुजरती है जिसे हम लोग आर्कटिक रेखा कहते हैं। आर्कटिक रेखा कहते हैं। कितने डिग्री पे गुजरती है? 66.5 डिग्री उत्तरी। ठीक वैसे दक्षिणी में भी गुजरती है। 23.5 डिग्री पे एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। कितने अक्षांश पे गुजरती है? दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी। एक रेखा और गुजरती है जिसको हम लोग अंटार्कटिक कहते हैं। अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। कितने अक्षांश पे गुजरती है? 66.5 डिग्री दक्षिणी। मैंने जैसे आपको बताया कि विषुवत रेखा के नीचे जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं दक्षिणी कही जाती हैं, और विषुवत रेखा के ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो उत्तरी अक्षांश कही जाती हैं। तो पृथ्वी के ऊपर 5 ऐसी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं जो अपने नाम से पहचानी जाती हैं। कौन कौन सा? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। समझ में आ गया। पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई रेखाएं खींची नहीं गई हैं। ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब के ऊपर खींची गई हैं। 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें जो होती है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और सबसे छोटी रात होती है। समझ में आ गया। तो जो एक कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ पे देख रहे हो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य भाग से गुजरती है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है भारत के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आप कौन सी रेखा बताओगे? कर्क रेखा गुजरती है। समझ में आ गया। कर्क रेखा का मान कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। समझ में आ गया, जिसे अंग्रेजी में हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा जो है, जितनी भी रेखाएं हैं पृथ्वी के ऊपर, सारी की सारी रेखाएं एक काल्पनिक हैं जो कि ग्लोब के ऊपर खींची गई हैं। अब प्रश्न आता है कि कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है, तो मालूम है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ से हम क्रम देखेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर वाले भाग को उत्तर कहते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिण कहते हैं, इधर को हम लोग पूर्व कहते हैं और इस वाले भाग को पश्चिम कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ हम देखेंगे कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो है यहाँ पे गुजरात आता है, उसके बाद दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे गुजरात है,
यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे त्रिपुरा है और यहाँ पे मिजोरम है। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है भारत में गुजरती है। तो भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आपको 1 मिनट से कम समय में याद हो जाएगा। समझ में आ गया? अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 मिनट से कम समय में आपको याद हो जाएगा। आपको ट्रिक क्या याद करना है? यहाँ पे देखो, ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। ट्रिक क्या है? गमछा झार मित्र पर। अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपको 8 राज्यों के नाम बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। गमछा, रुमाल रखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गमछा कहते हैं। गमछा झारना, झारो किसके ऊपर? मित्र के ऊपर। तो ट्रिक क्या है? गमछा झार मित्र पर। ये याद कर लोगे तो आप आसानी से याद कर पाओगे कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलो इसको समझते हैं। ग से क्या हो जाएगा? ग से हो जाएगा गुजरात। ग से क्या हो जाएगा? गुजरात हो गया। फिर आ जाएगा म से मध्य प्रदेश, म हो गया। छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। समझ में आ गया? छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झार से, इसमें पूरा लेना है, झार से क्या हो जाएगा? झारखंड। समझ में आ गया? झा से झारखंड हो गया। मी से क्या हो गया? मिजोरम हो गया। मिजोरम, मी से मिजोरम हो गया। त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। त्रि से क्या हो जाए? त्र से हो गया त्रिपुरा। प से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। और र से हो गया राजस्थान। बहुत ही आसान तरीका है। ट्रिक याद रखना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है? गमछा झार मित्र पर। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, यहाँ पे आ गया आपका झ से झारखंड हो गया, सॉरी छ से छत्तीसगढ़ हो गया, झ से झारखंड, पूरा झार यहाँ पे लेना है झारखंड। मी से मिजोरम हो जाएगा। त्र से त्रिपुरा हो जाएगा। प से पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? कभी कभी क्रम में पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ लिखो। तो जब पश्चिम से पूर्व की तरफ पूछा जाएगा तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां जो रहेगा मिजोरम रहेगा। कभी कभी क्या होता है? पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछा जाता है। तो जब ऐसा पूछा जाएगा तो आप उल्टा लिखना, 8वां मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो ट्रिक कैसा लगा बच्चों? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।